हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज फिर से मौजूद है हमारे साथ सात्विक सैनी। और सात्विक सैनी हर बार एक नई कंटेंट के साथ आता है और डिटेल्ड कंटेंट के साथ आता है। ठीक है, पिछली बार हमने बात की थी एस्पेक्ट के ऊपर। एंड फॉर इंग्लिश व्यूअर्स, सात्विक सैनी हैज ऑलरेडी मेड द स्लाइड्स इन इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो यू कैन रीड द टेक्निक्स फ्रॉम द स्लाइड्स। तो सात्विक सैनी जब भी आता है वो एक अच्छे तैयारी के साथ आता है। पिछली बार एस्पेक्ट के ऊपर बात किया है ना, यानी दृष्टि के ऊपर बात किया था। ज्योतिष में पीएसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लेसमेंट एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन। तो जिसको पीएसी समझ में आता है वो कभी भी कोई भी ऐसी बात नहीं करता। जैसे कुछ लोग भगवान राम के लेकर के बात करने लगे थे कि भगवान राम का सेपरेशन इसलिए नहीं हुआ कि वहां पे दृष्टि ऐसी थी वैसी थी, इस वजह से हुई। अरे वो योगों की बात हो रही है, वो योग जो आप लोग बता रहे हैं वो योग है। लेकिन किसी भी योग में मैंने कहा पीएसी कंट्रीब्यूट करता है, प्लेसमेंट एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन। तो जब कोई चीज आपको कोई बता रहा है तो वो कोई फाइनल चीज नहीं बता रहा है, लेकिन वो उसका एक कंट्रीब्यूशन बता रहा है कि इसमें इस चीज का कंट्रीब्यूशन क्या है। मैं कहूँ कि गवर्नमेंट जॉब सूर्य से लगती है, तो सूर्य से नहीं लगती है गवर्नमेंट जॉब। बहुत सारे और भी योग होते हैं जो सूर्य के साथ और देखे जाते हैं। ठीक, तो जब कोई व्यक्ति किसी चीज के ऊपर बात कर रहा है तो उसको ज्ञान ना दें, उसको आपसे पहले मालूम है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जैसे भगवान राम के उसमें लोग लगे थे करने, तो पहले चीजों को समझा करिए, है ना। और जिन लोगों ने अप्रिशिएट किया उनके लिए थैंक यू। और आज चलो सात्विक, शुरुआत करते हैं भाई, क्या लेकर के आए हो। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। पिछली वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आप मानोगे नहीं, 50-100 से ज्यादा ईमेल्स लगातार लोग कांटेक्ट किए जा रहे हैं। विशाल सर को ज्यादा पता होगा, उन्होंने पूरा ऑफिस संभाला हुआ है। सो काफी अच्छा रिस्पांस आया आज। तब मैंने सोचा कि आज एक काफी स्पेशल टेक्निक देता हूँ। ओके, ये टेक्निक मैंने काफी पहले पढ़ी थी। कहाँ पे पढ़ी थी? बीपीएचएस में पढ़ी थी। मैं सारी जो अपनी टेक्निक्स लाता हूँ या तो किसी क्लासिक से लाऊंगा या नाड़ी से लाऊंगा, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस और श्लोक के साथ। और मेहता जी की टेक्निक्स का कोई क्लासिकल रेफरेंस या श्लोक नहीं होता, तो उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। तो पिछली जो वीडियो थी वो सीधा मैंने बुक से टेक्निक लेके शेयर करी थी। आज हम काफी क्लासिकल एक टेक्निक पे जाएंगे, किस तरह नाम आपके भाग्य को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। क्योंकि आपने काफी केसेस देखे होंगे जिसमें लोगों के नाम चेंज करने के बाद उनकी डेस्टिनी पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा होगा। हम्म। फॉर एग्जाम्पल गोविंदा, अच्छा। हम्म। आयुष्मान खुराना। गोविंदा का नाम कुछ और था पहले, आयुष्मान खुराना का नाम भी कुछ और था। आयुष्मान खुराना के पापा खुद एस्ट्रोलॉजर हैं, तो उन्होंने सजेस्ट करा था कि अपना नाम थोड़ा चेंज कर लो। सो काफी लोगों के साथ ऐसा हुआ कि नाम चेंज करने के बाद डेस्टिनी में काफी ज्यादा चेंज आ गया। हम्म। क्योंकि नाम के पीछे की क्या थ्योरी होती है कि आपके नाम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो आपके ऊपर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। मैंने स्लाइड्स ऑलरेडी इंग्लिश में रखी है, तो इंग्लिश वाले तो समझ लेंगे। तो पहले लेटर का, आपकी जो लेटर बार बार कोई बोल रहा है आपको बुलाने के लिए, कोई आपके नाम का पहला लेटर बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल, योर नेम इज हेमराजी। सो हेमराज ह, तो बार बार वो लेटर रिपीट होगा, सात्विक स। सो वो चीज बार बार एक्टिवेट होगी। और जो साउंड्स होते हैं वो किसी ना किसी प्लैनेट्स के साथ रिलेट करते हैं। जो साउंड होता है, जो हम साउंड, कोई भी साउंड है, कोई भी लेटर है, वो किसी प्लैनेट को रिलेट करेगा। तो मतलब नाम का पहला अक्षर बार बार किसी प्लैनेट को एक्टिवेट कर रहा है। हम्म। सो वो जो प्लैनेट होता है वो चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। उस प्लैनेट से रिलेटेड आदमी प्रोफेशन फॉलो कर सकता है और उसमें उसको सक्सेस मिल सकता है। एंड जहां पे भी वो प्लैनेट बैठा होगा, वो हाउस थीम बन जाएगा लाइफ की। कौन सा प्लैनेट, आपके नाम का पहला अक्षर जिस प्लैनेट को सिग्निफाई कर रहा है। ओके, बहुत सारे तो आई, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, ये बीपीएचएस में है। आई थिंक पेज नंबर, या मुझे याद नहीं है पेज नंबर कौन सा है। 18 पेज चैप्टर। नंबर 32 आई गेस, अगली अगली स्लाइड्स में मेंशन होगा। अच्छा ठीक है। और ये सिर्फ आर सांथानाम जी के जो वर्जन ना बीपीएचएस का, आर हाँ सांथानाम जी की जो ट्रांसलेशन है उसके अंदर ये मेंशन है। हाँ, तो उसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि ममता नाम की लड़कियां ऐसी होती है, संजना नाम की लड़कियां ऐसी होती है, राहुल नाम के लड़के ऐसे होते हैं, और उनकी डेस्टिनी ऐसी होती है, उनके साथ ऐसे होता है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो नाम से मतलब देखिए, ममता नाम की मैं आपको 4 लड़कियां दिखा दूंगा, चारों की डेस्टिनी अलग है। क्यों? क्योंकि अलग। जो प्लेनेट रूल कर रहा है माँ को, वो अलग अलग योग बना रहा होगा उनकी कुंडली में, अलग प्लेस्ड होगा वो कहीं ना कहीं। तो इसीलिए उनकी डेस्टिनी अलग है। सेम नहीं है कि यार जी ममता नाम की लड़कियों के वैवाहिक जीवन है खराब रहते हैं, जी लोग बोलते हैं और लोगों को सिखाते भी हैं ऐसा।
लेकिन एक्चुअली जो रियलिटी है नाम की, नाम का जो टेक्निक है वो ये है कि उस ग्रह का प्लेसमेंट और योग देखना बहुत जरूरी है आपके चार्ट के। असली टेक्निक ये है। असली टेक्निक। और इसमें क्या है, नाम जो है, नाम का पहला लेटर, फर्स्ट लेटर ऑफ नेम, हम्म। उसका जो लेटर होगा वो देखना है इस टेबल में, हमें देखना है, टेबल पीपीएचएस से लिया है, इस टेबल में देखना है वो कौन से प्लैनेट से मैच कर रहा है। ठीक है। म नाम का जो अक्षर होता है, सर मेरी थोड़ी आंखों में आजकल इफेक्ट नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है, आई कांट सी प्रॉपर्ली, तो लेकिन म नाम सैटर्न से रिलेट करता है। हम्म। तो इस करके मुझे लगता है ममता नाम का भी बदनाम हो चुका है कि सैटर्न का प्रकोप उस नाम पे कहीं ना कहीं भारी हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर सैटर्न। इसलिए बोलते हैं कि पहला अक्षर नाम का बहुत सोच समझ के रखो। हाँ ओके। एग्जैक्ट। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, द नेम्स ऑफ प्लेनेटरी डिटीज आर एडिशनली एम्प्लॉयड बाय वरामीर फॉर सिलेक्टिंग द नेम ऑफ द चाइल्ड। जो वरामीर जी थे जिन्होंने बृहद जातक लिखी, ओके, सबसे महान एस्ट्रोलॉजर्स पिछली सेंचुरीज के, तो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने नाम का पहला लेटर यूज पिक करने के लिए, नाम चूज करने के लिए, जो प्लेनेटरी डिटीज होती हैं, जो देवता होते हैं जो प्लेनेट को रूल करते हैं, उसका भी यूज करा हुआ है। कैसे यूज हुआ है वो हम ये आगे चल के ऐसे एग्जाम्पल में देखेंगे जो काफी ब्रिलियंट होगा, हम सबको वो सरप्राइज कर देगा। ओके। तो प्लेनेटरी डीटीज के क्या क्या नाम है वो भी आगे आने वाली स्लाइड में शेयर करूंगा। तो सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड इफ पॉसिबल आप शेयर कर दो, ये टेबल है, हमें प्लेनेट का नाम देखना है, आगे साउंड देखनी है, उसकी लेटर देखना है। जिन भी लोगों को जानना है अपने बारे में, वो यहाँ से देख सकते हैं कि सन का जो सन किन वर्ड्स को रूल करता है, अ से लेके औ, है ना, तक। औ, औ कहते हैं, औ कहते हैं, ठीक है, वहां तक वो रूल आओ। करते हैं। और जैसे किसी का मून। नाम अमन है, अ। हाँ, तो वो सन। और जो ईयर, ल, व, श, स, ह, वो मून रूल करता है। और मार्स, क, ख, ग, घ, अंग, वो रूल करता है। तो यहाँ पे आप फॉर देख। एग्जाम्पल किसी का नाम रिया है, किसका? रिया, र, रिया, रिया नाम है किसी का, र, हाँ, तो वो मून से स्टार्ट होता है, तो वो या उस तरीके रजनी। से यहाँ से देख ले अपने आप, है ना। अच्छा चलिए ठीक है, हम आगे की स्लाइड देखते हैं। अच्छा, प्लेनेटरी डिटीज तो भी हैं। डीटीज, हाँ, श्लोक नंबर 18 बीपीएचएस, श्लोक नंबर 18 प्लेनेटरी डीटीज की बात करता है। हम्म। पहली डीटी अग्नि, दूसरी वरुणा, तीसरा सुब्रमण्यम, फोर्थ महाविष्णु, फिफ्थ इंद्र, सिक्स्थ सच्ची देवी एंड सेवंथ ब्रह्मा आर दी प्रिसाइडिंग डीटीज ऑफ दी सेवन प्लैनेट्स इन देयर ऑर्डर। मतलब इस ऑर्डर में सात ग्रहों की डीटीज जो है। और ऑर्डर क्या है, ऑर्डर के लिए हमें पिछला श्लोक पढ़ना पड़ेगा, वहां ऑर्डर दिया हुआ है। सूर्य, चंद्र, मंगल। हाँ, श्लोक नंबर 16-17 प्लैनेटरी कॉम्प्लेक्शंस की बात करता है, प्लैनेट के कलर की जो कॉम्प्लेक्शन होता है उसकी बात करता है। तो 16-17 में हमें कॉम्प्लेक्शन बता दिया गया है और प्लैनेट के नाम के साथ वही हम्म। ऑर्डर आगे डीटीज को दिया गया है, इसलिए डीटीज में नाम नहीं दिए हुए। अब हम्म, कॉम्प्लेक्शन में देखो, सन इज ब्लड रेड, मतलब पहली डीटी इज फॉर सन। ठीक है। सो सन, डीटी इज फायर, अग्नि देवता। सेकेंड बिल्कुल। डीटी मून इज टॉनी इन कलर, सो मून के लिए वरुणा। हम्म। थर्ड मार्स, मार्स के लिए सुब्रमण्यम जी। ठीक है। फोर्थ मरकुरी, मरकुरी कलर इज यू लाइक दैट ऑफ ग्रीन ग्रास, हम्म। सो महाविष्णु फॉर मरकुरी। हम्म। एंड मरकुरी के बाद देर इज जुपिटर। हम्म। ओके, वेरिएटेड एंड डार्क आर जुपिटर। तो सच। जुपिटर के लिए इंद्र। सच्ची देवी, द कॉन्सर्ट ऑफ लॉर्ड इंदिरा। फॉर वीनस। अच्छा ठीक है। एंड सैटर्न के लिए ब्रह्मा, हम्म। क्योंकि सैटर्न 16 और 17 श्लोक में लास्ट प्लेनेट था। हम्म। 18th में लास्ट डीटी जो है ब्रह्मा है, तो मतलब वो सैटर्न के लिए होगी। हाँ। सच्ची देवी सेकंड लास्ट, तो वीनस के लिए होगी, पिछले श्लोक में वीनस सेकंड लास्ट था, तो मतलब जुपिटर के लिए इट्स इंद्र। ओ, अच्छा ठीक है, बढ़िया। ओके। ये डीटीज के जो, आई मीन डीटीज के क्या होते हैं, डीटीज के अल्टरनेटिव नाम होते हैं। सुब्रमण्यम का नाम कार्तिकेय, हम्म। हर हाँ। डीटी के अल्टरनेटिव नाम आपको मिलेंगे। हम्म। उन नाम का यूज किया है वरामीर ने फॉर नेमिंग ऑफ द चाइल्ड। फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए अगर मंगल प्रोमिनेंट है और मंगल से रिलेटेड नाम रखना है तो कार्तिकेय। मार्स स्ट्रांग हो गया, डीटी इन्वॉल्व हो गई, डीटी कैसे इन्वॉल्व होगी, कार्तिकेय, सुब्रमण्यम। एक और नाम होता है मुर्गन, मुर्गन,
हम्म। साउथ साउथ इंडियन में लॉर्ड मुर्गन बोलते हैं। हम्म। तो मुर्गन नाम जो होगा वो कार्तिकेय मार्स को रूल करेगा। इस तरह डीटीज का यूज करना पड़ेगा नाम को और इफेक्टिव बनाने के लिए। ये वरामीर की टेक्निक है, ये वरामीर ने बोला है। ओके, तो सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, सो नेम ऑफ द चाइल्ड कैन बी सिलेक्टेड विद एन इनिशियल लेटर एज अबव बेस्ड अपॉन द स्ट्रॉन्गर ऑफ द प्लैनेट। जो लगन लॉर्ड या नवमांशा लॉर्ड है, लगन लगन का लॉर्ड या नवमांश कुंडली का जो लगन लॉर्ड है, ओके, D1 और D9 लगन लॉर्ड जो है, उन दोनों में से जो स्ट्रांग प्लैनेट है, जो ज्यादा बली है, उस प्लैनेट के पहले अक्षर के ऊपर नाम डिपेंड होना चाहिए। सपोज दोनों ही वीक है, तो जो चार्ट का सबसे स्ट्रांग और सबसे शुभ प्लैनेट है उसके ऊपर। हम्म। क्यों? क्योंकि आगे अगर हम टेक्निक पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल मार्स इज स्ट्रॉन्गर, देन नेम शुड हैव द लेटर्स ऑफ द मार्स एंड डीटी शुड बी यूज लाइक सुब्रमण्यम। तो नेम वी कैन सजेस्ट कुमार, कुमारा और कार्तिकेय। ओके, क्योंकि इफ इनिशियल लेटर बिलोंग्स टू अ प्लैनेट विदाउट डिग्निटी इट विल ब्रिंग बैड लक। क्लियरली यहां पे लाइन मेंशन्ड है, if the initial letter belongs to a planet without dignity, BPHS says it will bring bad luck. इसका ये मतलब है, जो इनिशियल लेटर है नाम का, अगर वो किसी ऐसे प्लेनेट को रिलेट कर रहा है जो वीक है, डेबिलिटेटेड है, अफ्लिक्टेड है चार्ट में, इट विल ब्रिंग बैड लक। काफी सिंपल टेक्निक, काफी क्लियर टेक्निक। मतलब नाम का पहला अक्षर काफी सोच समझ के रखना है। या तो लगन लॉर्ड या नवमांशा लगन लॉर्ड, अगर वो दोनों स्ट्रांग है, उनमें से जो ज्यादा स्ट्रांग है उसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए। अगर दोनों वीक है तो चार्ट का सबसे स्ट्रांग प्लैनेट। लेकिन अगर खराब प्लैनेट के ऊपर रखा है, देन इट विल ब्रिंग बैड लक। सो टेक्निक्स क्या निकल के आती है? प्रिडिक्टिव टेक्निक्स आर, द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट शुड बी रिलेटेड टू द पावरफुल डिग्निफाइड प्लैनेट फॉर गुड लक। D9 लगन लॉर्ड या लगन लॉर्ड D1 का, उसमें से जो स्ट्रांग होगा उसी का लेटर, फर्स्ट लेटर यूज करना प्रेफर किया हुआ है बीपेचस ने और वरामीर ने। और अगर पहले लेटर को सिग्निफाई करने वाला प्लैनेट वीक है, खराब है, तो बैड लक आएगा। और सबसे मेन जो टेक्निक मैंने खुद ऑब्जर्व करी, जिस भी हाउस में ये प्लैनेट बैठता है, इट विल शो थीम ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ, थीम ऑफ लाइफ। जो लोग बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, व्हाट इज द थीम ऑफ माय लाइफ, तो थीम ऑफ लाइफ और पर्पस ऑफ लाइफ वो प्लैनेट दिखाएगा जो आपके नाम के पहले अक्षर को रूल करता है, और वो किस हाउस में बैठा है, दैट हाउस प्लेसमेंट। ओके, एंड उस हाउस से रिलेटेड प्रोफेशन और एजुकेशनल सब्जेक्ट्स द नेटिव कैन फॉलो। उस हाउस के जो प्रोफेशंस हैं या जो सब्जेक्ट्स हैं उसको नेटिव फॉलो कर सकता है, उसमें उसको सक्सेस मिल सकता है। अभी हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे किस तरह ये चीजें काम कर रही हैं। मतलब उस ग्रह के सो योग देखना बहुत जरूरी है, प्लेसमेंट, राशि प्लेसमेंट देखना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे मैं लोगों को बता दूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो ग्रह लगन या नवांश लगन या चंद्र लगन को इफेक्ट कर रहा होता है, उसका फर्स्ट लेटर वही आता वही आएगा वो। हाँ, ये टेक्निक आपने सही निकाली, रेक्टिफिकेशन के लिए ये सही हो गया है। काम। मैक्सिमम ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में काम ये आता बहुत है। बड़ा किसी का सीक्रेट है नाम, सर, यहाँ। अगर किसी का नाम अंगद है तो अ सूर्य फर्स्ट को इफेक्ट करेगा। किसी ने मुझे पूछा था, सर मेरा बीटीआर कर दीजिए, उस व्यक्ति का नाम अंगद है ना, मतलब यही शिमला का है वो, ठीक है। तो उसके लिए ये वीडियो है। इस टेक्निक को थोड़ा और एक्सप्लेन कर लो, क्योंकि बीटीआर का इस वीडियो ने अलग ही एंगल ले लिया। मैं प्रोफेशन और थीम ऑफ लाइफ लेके आया था, लेकिन आपने जो बीटीआर वाला पॉइंट पकड़ा है, इट्स टू ब्रिलियंट। मतलब तो थोड़ा आप और मैं एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने ये चीज, मैंने इसमें जुपिटर द जीव कारक का भी यूज किया है, और मैंने ये क्लास में बताया था एक बार अपने स्टूडेंट को। इनडायरेक्टली मैंने वो हिंट दिया था। और मैंने ओके। उसमें उसमें अब वो परती खुल जाएगी, उसमें मैंने रेट्रो प्लैनेट्स के बारे में बताया था। आज मैं उसको नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखो कुछ चीजें समय के साथ दी जाती हैं, लेकिन मैंने ये बता दिया कि आपका मोस्ट ऑफ द नॉट एवरी टाइम, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई पेच होता है। वो क्यों नहीं आ रहा है, क्यों वो प्लैनेट नहीं आ रहा है, या हो सकता है कुछ और वजह से नहीं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे मेरा नाम है ना, हेमराज है, तो मेरा चंद्रमा लगन को देखता है ऑलरेडी।
हाँ, मेरा सात्विक, मेरा मून चंद्र लगन में बैठा हुआ है, मून पाइसेस। मून मून पाइसिस में है, वो तो हमेशा चंद्र लगन तो सेम ही बनेगा ना सबके लिए। हाँ, चंद्र लगन तो सेम ही आएगा, सेम लेकिन आएगा। मेरे हिसाब से सात्विक। हाँ। सात्विक है ना, तो जो वो तुम्हारे चार्ट में वीनस और जुपिटर का जो एक्सचेंज है ना, हाँ, वो चीज दिखा रहा है। तो उस वजह से वो जब जो जुपिटर एनर्जी लेके जा रहा है, वो सैटर्न के साथ जा रहा है, चंद्रमा की एनर्जी लेके जा रहा है वो, जो सैटर्न लगन लॉर्ड था, हाँ, क्यों एक्सचेंज की वजह से। लगन लॉर्ड, वो मैंने जो एक्सचेंज। जुपिटर जीव कारक की बात की ना, वो आप तुम्हारे चार्ट में लग रही है ना। हाँ, अब मैं समझ गया, मैं समझ समझ रहे गया। हो ना तो हाँ, कि जैसे आपकी टेक्निक यहाँ अप्लाई तो हो रही है। आपने बोला पहला लेटर लगन को ही रूल करेगा, या D1 लगन को, या D9 लगन को, या चंद्र लगन को। हाँ। तो आप देखिए, नरेंद्र मोदी नाम है न, हम्म। पहला अक्षर जो न है, नरेंद्र न, वो जुपिटर रूल करता है। ठीक है। जुपिटर फिफ्थ हाउस में बैठा है, लगन को देख रहा है। ठीक है। रूल वेरीफाइड बीटीआर का। हम्म। बीटीआर का रूल वेरीफाइड, जुपिटर फिफ्थ हाउस से लगन को देख रहा है। हम्म। जुपिटर D9 का लगन लॉर्ड भी है। बिल्कुल, इसी से कंफर्म होता है कि डबल वेरी नरेंद्र मोदी लिब्रा असेंडेंट है, नॉट स्कॉर्पियो। डबल वेरिफिकेशन के लिब्रा असेंडेंट में पाइसेस नवमाश है। और आप नाम देखिए क्या, ये डेस्टिनी कैसी है कि नाम कितना परफेक्ट चूज हुआ। कि नरेंद्र का नाम होता है, नरेंद्र को अगर आप दो पार्ट्स में डिवाइड करो, इट्स लाइक नर प्लस इंद्र। हम्म। नर मीन्स ऑल द लिविंग बींग्स एंड इंद्र मीन्स किंग, किंग ऑफ हेवन, किंग ऑफ गॉड्स। सो नरेंद्र, इसका जो लिटरल मीनिंग निकल के आता है, इट्स लाइक द पर्सन विल बी द किंग ऑफ ऑल द बींग्स। और वो उस आदमी को वो इंद्र की तरह होता है, इज ऑब्सेसिव विद द पावर। उसका अटेंशन चाहिए, इंद्र को हमेशा स्वर्ग चाहिए, उसको डर भी था मेरे सिंहासन ना छूट जाए। और उसके अंदर ना वो टूट जाए। पावर एंड पोजीशन को, इंद्र पावर एंड पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, तो नरेंद्र और मोदी। जो वरामीर जी ने जो बोला है कि नाम में डीटी का यूज होना चाहिए, आप देखिए कितना परफेक्टली। जुपिटर की जो हमने डीटी पहले डिस्कस करी, it's इंद्र, हम्म। और हम्म। नाम ही नरेंद्र है, नर हाँ। प्लस इंद्र। हम्म। और जुपिटर D9 का लगन लॉर्ड है। D9 कुंडली में वो भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, स्कॉर्पियो राशि में। D9 चार्ट में वो भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, स्कॉर्पियो में, वेरी पावरफुल। D1 कुंडली में फिफ्थ हाउस ऑफ पावर, फेम, पॉलिटिक्स में बैठा हुआ है। क्योंकि हमें पता है कालपुरुष कुंडली में फिफ्थ हाउस इज रूल्ड बाय सूर्य, सन, विच सिग्निफाई पावर, अथॉरिटी, फेम, नेम, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स काफी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशन है फिफ्थ हाउस की। तो पूरी लाइफ की थीम फिफ्थ हाउस में आ गई है। बिल्कुल, और वो फोर्थ लॉर्ड और लगन लॉर्ड के साथ संबंध बना रहा है, योग देखो क्या बना रहा है। फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड कॉमन मासेस। तो इस चार्ट को देख के पता लग रहा है कि कोई पावर, अथॉरिटी या इस तरह की चीजों के साथ कोई पावरफुल पोजीशन में दिस पर्सन विल होल्ड इट्स, अपने अपना जो थीम ऑफ लाइफ रहेगी, जो पर्पस ऑफ लाइफ रहेगा, वो ये रहेगा। ओके। सो टाइम हमने मेंशन करा है 10:07 AM। ये टाइम सही टाइम है, काफी ऑथेंटिक सोर्सेज से मिला हुआ है। जिसको नहीं विश्वास करना, उसकी अपनी मर्जी। हम्म। अब पेब्लो एस्कोबार, सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड, मतलब इतना पैसा कि बिलियंस ऑफ डॉलर चूहे खा जा रहे हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो चूहे ही खा जा रहे हैं, और रबर बैंड्स के लिए बिलियन ऑफ डॉलर खर्चने पड़ रहे हैं अपने पैसे को बांधने के लिए। और काफी फेमस किस्सा है इनका कि जब इनकी बेटी को ठंड लगी तो इन्होंने पैसे से भरा हुआ कमरे को आग लगा ली थी। सो वो सेकने के लिए, और देखो, जबकि सैटर्न एंड कि मार्स इतना पैसा इतनी मारा, लेकिन एट्थ हाउस में है, जबकि लोग कहेंगे एट्थ हाउस खराब है। एट्थ हाउस धन देता है, मैं वीडियो बनाने वाला था इस पे, एट्थ हाउस में मैंने बोला था, मैं बना नहीं पाया, मैं डिले हो गया। और सर इनके पैसे की खास बात बताऊं, सारा पैसा अंडरग्राउंड छुपाया हुआ था। आज भी लोगों को कुछ जगह में निकल जाता है वो पैसा, दबाया हुआ। वो मैक्सिमम, क्योंकि पुलिस से बचने के लिए वो ब्लैक मनी एक तरह से नीचे ही छुपाना पड़ना था। एंड देखिए, प नाम जो रूल होता है, इट इज रूल्ड बाय सैटर्न, पेब्लो। हम्म। पेब्लो है तो पहला जो नाम हमारे टंग में आ रहा है, प। सो हम्म। प इज रूल्ड बाय सैटर्न, मतलब ये पर्सन की लाइफ सैटर्न रूल करेगा। सैटर्न जहां बैठेगा वहां डेस्टिनी रूल करेगा। आप देखिए सैटर्न मार्स एट्थ हाउस में। हम्म। और अगर एस के मेहता जी की आपको टेक्निक याद होगी, शनि मंगल इन दी एट्थ हाउस मेक्स द बिगेस्ट क्रिमिनल, मर्डरर।
उनका ये मतलब है कि सैटर्न मार्स 8th हाउस में गलत काम करने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी, प्रोवाइडेड उसको एंटी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है उसको काटने के लिए, भंग करने के लिए योग। हम्म। सैटर्न मार्स गुंडा बनाता है, सैटर्न मार्स क्रिमिनल बनाता है, 8th हाउस इन सब इलीगल एक्टिविटीज का हाउस होता है। बिल्कुल शोइंग शॉर्टकट। इस आदमी की, इस इसी से मैंने रेक्टिफिकेशन भी करा था कि 8th हाउस में ही सैटर्न मार्स होना चाहिए। एंड सैटर्न लगन लॉर्ड भी है आपकी टेक्निक के अकॉर्डिंग। हाँ, ऑलरेडी उसका संबंध लगन प से। प सैटर्न, पैब्लो एस्कोबार सैटर्न इज द लगन लॉर्ड, डबल रेक्टिफिकेशन हो गया। अब क्या इनकी डेस्टिनी क्या रही पहले, और आपको पता होगा इतना ज्यादा एफ्लिक्टेड 8th हाउस है तो मृत्यु अच्छी नहीं रहने वाली। हम्म। 8th हाउस इज द हाउस ऑफ डेथ। सैटर्न मार्स इतना ज्यादा वॉयलेंट कॉम्बिनेशन 8th हाउस में, वो भी फायरी साइन में, लियो साइन में, शोइंग की वॉयलेंट डेथ होने वाली है। अब बिल्कुल। इंटरेस्टिंग चीज है कि थीम ऑफ लाइफ तो यही रहा, गुंडागर्दी, बदमाशी, ड्रग्स की सप्लाई, ओके, मर्डर्स। लेकिन डेथ कैसे हुई, अराउंड द एज ऑफ 42 और समथिंग लाइक दैट, मतलब 40 की एज के बाद, 40 to 45 के बीच में इनको पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। ही गॉट अ बुलेट इन द हेड। तो बिल्कुल। एक तो लॉन्जेविटी अफेक्ट हुई, कम आयु, डेस्टिनी खराब हो गई, गुड लक टर्न इनटू वर्स्ट बैड लक। 40 to 45 क्या एज होती है मरने के लिए, एंड इतनी दर्दनाक और गंदी मौत, मतलब सिर पे गोली मार के पुलिस ने इनका असैसिनेशन एट द एंड वो मर्डर करा था। सॉरी, एनकाउंटर, एनकाउंटर इज द राइट वर्ड। हाँ, सो एनकाउंटर। और यहाँ पे हाँ, लोग एनकाउंटर। सैटर्न मार्स के कॉम्बिनेशन को, एट्थ हाउस की बात हो रही है, इस चार्ट में और भी कॉम्बिनेशन है जो उस तरीके की चीजों में इसको एक्टिवेट करता है। और भी है जैसे क्योंकि डी नाइन चार्ट में सर, हाँ, डी9 चार्ट में सैटर्न मार्स राहु एक साथ आ रहे हैं फिर से। हाँ, तो लिटरली ना लें कि सैटर्न मार्स सबके चार्ट में ऐसा ही करेगा। सैटर्न मार्स पुलिस वाला भी बनाता है, लॉयर भी बनाता है ना। और दूसरी चीजें में बिल्कुल। हम, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर चार्ट। बहुत सारे लोग उस चीज में आते हैं एट्थ लॉर्ड और देखो ये इसी का चार्ट हो सकता है क्योंकि एट्थ लॉर्ड और 11वें लॉर्ड के बीच में एक्सचेंज है। लियो, एक्सचेंज है, सन एंड मार्स में पैसा, अष्टम अंडरग्राउंड भाव। वेल्थ। हाँ, अंडरग्राउंड, और वो राहु के इन्फ्लुएंस में आ रहा है। राहु के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, सो वो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज से पैसा। और वो अब अगर आज की मॉडल कुछ और मान लीजिए चार्ट का कॉम्बिनेशन मान लीजिए किसी और के चार्ट में, तो हो सकता है वो ऑकल्ट या कमीशन, प्रॉपर्टी के बड़े कमीशन से पैसा, ये सब यहाँ पे कर रहा हो। लेकिन हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नाम के पहले अक्षर की बात। तो उसके हिसाब से ये चीजें आपको बताई जा रही है एग्जाम्पल के साथ। अच्छा, और चलिए फिर। डी9 चार्ट में भी सर सैटर्न मार्स राहु का ऐसा कॉम्बिनेशन था, तब वो मर्डर्स को ज्यादा जस्टिफाई, और ये रेक्टिफिकेशन मैंने करी है, आप मानोगे नहीं। ये लगन कुछ और बता रहा था, सेजिटेरियस लगन ऐसा कुछ आ रहा था। दिस अच्छा। इज व्हाट आई रेक्टिफाइड। मेहता जी की वो टेक्निक बहुत अच्छी थी, वो ये बोलते हैं 8th हाउस इलीगल एक्टिविटीज का है, तो बिल्कुल है। शनि मंगल जाएगा तो बदमाशी करेगा। हाँ, बिल्कुल। तैमूर खान। वैसे जो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर और एट्थ हाउस वाले हैं आजकल, वो भी तो बदमाशी ही करते हैं और क्या करते हैं। हाँ वो भी बात है। तो तैमूर खान का जो बर्थ टाइम है वो काफी एक्यूरेट है। एस्ट्रोडेटा बैंक में आप तैमूर खान लिखोगे करीना कपूर के चाइल्ड की तरह, वो मतलब वो आ जाएगा, एंट्री आ जाएगी। और काफी एक्यूरेटली नोटेड बर्थ टाइम है क्योंकि रिसेंटली बर्थ हुआ था कुछ सालों पहले। हम्म। एंड एक चीज है कि जितनी बॉलीवुड के स्टार्स के बच्चे हैं, उसमें सबसे ज्यादा फेमस तैमूर ही रहते हैं। हम्म। ओके, सबसे ज्यादा मतलब यंग एज से ही काफी ज्यादा फेम मिलती गई इनको, तैमूर तैमूर थिंग। तो पहला अक्षर नाम का, तो जुपिटर रूल्स द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम। हम्म। एंड अब आप देखिए इंटरेस्टिंग चार्ट कैसा है, डी1 का लगन लॉर्ड और डी9 का लगन लॉर्ड। जुपिटर है। तो सो आपकी टेक्निक फिर से वेरीफाई टेक्निक दे दी, मैं तो मिस कर गया था उस पॉइंट को। और मैं यहाँ पे एक और चीज बता दूं, जो सेकंड पॉइंट और मिस कर जाते हैं लोग। जुपिटर और मरकरी का एक्सचेंज है, इसीलिए जुपिटर लगन को ज्यादा और ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो हम ये देखते हैं कि किस योग और किस प्लेनेट का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा लगन, लग्ने या डी9 के लगन लग्नेश पर है, उसी का एनर्जी तो आएगा। सही चार्ट है। जो जितना, हाँ, और जिसका जैसा एनर्जी रहता है, मैंने हमेशा कहा, चाहे नाम हो, चाहे काम हो, चाहे दूसरी चीजें हो, वो वैसे ही अट्रैक्ट करता है। जुपिटर केतु के साथ है तो आप केतु लगन वाला, केतु चंद्र लगन वाला, केतु जुपिटर केतु वाला ही एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे अपने पर। ये भी एक टेक्निक है, क्लास में मैंने पढ़ाया भृगुनंदी नाड़ी में।
नहीं, बीटीआर वाली टेक्निक आपकी बहुत सॉलिड काम कर गई, ये D9 नवमांशा भी कंफर्म हो रहा है। हाँ, इसका जुपिटर मरकरी भी एक्सचेंज में है। तैमूर का अगर आप देखेंगे, जुपिटर लगना लॉर्ड इज इन, मतलब एक्सचेंज के साथ है मरकरी के साथ। सो अब वो जुपिटर पहला लेटर को रूल कर रहा है, तो जुपिटर की प्लेसमेंट डेस्टिनी रूल करेगी। आप देखिए जुपिटर 10th हाउस में है, यश हम्म, के हाउस में, फेम के हाउस में। शोज प्रोफेशनली दिस पर्सन हैज टू डू समथिंग वेरी गुड, फेम विल बी वाइड फेम। एंड अगर जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी परिवर्तन योग वाली, आई रिक्वेस्ट आपके व्यूअर्स को, इफ पॉसिबल मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। ओके सर, प्लीज अगर हो तो लिंक नीचे दे देना चैनल का। बिल्कुल ओके, तो बिल्कुल। उधर हमने एक स्लाइड बना के काफी अच्छे से परिवर्तन योग एक्सप्लेन करा था, और परिवर्तन को सबसे बेस्ट राजयोग कंसिडर किया गया है। बिल्कुल। और उस परिवर्तन में भी सबसे बेस्ट परिवर्तन कौन, या तो 9th हाउस परिवर्तन में आ जाए, या 10th हाउस आ जाए, या 11th आ जाए। हाँ, किसी का और 9th 10th 11th परिवर्तन में है, वो सबसे बड़ा राजयोग है कुंडली में। इस और बच्चे का 10th हाउस परिवर्तन में था, सो लकीली बर्थ ही इतने बड़े फैमिली में हुआ, तो फादर इज ओके, फादर की लीनिएज भी रॉयल डेफिनेटली लीनिएज देखो, है। डेफिनेटली जब कोई बच्चा किसी ऐसे परिवार में पैदा होता है जो एक्स्ट्रॉर्डनरी है ना, तो डेफिनेटली उसके चार्ट में कोई ना कोई राजयोग बड़े लेवल का होता है। जैसे सबसे बड़ा राजयोग माना जाता है अखंड राजयोग जिसको हम कहते हैं, या लग्नेश और दशमेश की युति, लग्नेश और दशमेश का परिवर्तन योग, और उसमें बेनिफिक हाँ एस्पेक्ट। इसमें वो भी बेनिफिक देखो, एक होता है कि एक्वेरियस असेंडेंट है, सैटर्न मार्स का एक्सचेंज है या सैटर्न मार्स की युति है, मेलेफिक है और एंटी एनर्जीज है, वो उस तरीके से काम नहीं करेगा, वो संघर्ष देगा फिर भी देगा। लेकिन वो एक्सचेंज जब वो एक्सचेंज एक शुभ ग्रहों के बीच में बनता है, जैसे इस चार्ट के अंदर है जुपिटर और मरकरी, तो एक जुपिटर अलग लेवल का होता है। इसीलिए शुभ ग्रहों का व्याख्यान गुणगान बहुत किया गया है ज्योतिष में। ज्योतिष में, इसीलिए जुपिटर मरकरी का जो एक्सचेंज है। ये रीजन है मुझे लगता है, इतनी रॉयल फैमिली में बर्थ हुआ और इतना मतलब सारी चीजें बनी बनाई मिली है। कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ बनने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी ये, अगर हम इसको तो देखेंगे, जुपिटर मरकरी एक्सचेंज है, तो पर्सन इज अ विल बी वेरी लर्न काइंड ऑफ पर्सनालिटी। लर्न पर्सनालिटी होगा, बहुत बोल्ड, बहुत एक उस तरह का एक्टिविटी स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत अच्छा करेगा ये आगे चल के। अभी तो लोग चलो हंसते हैं इसके इसके ऊपर, इसके नाम के ऊपर, बट अब हाँ, देखो। कहीं की बार लोग मजाक बना रहे हैं। नहीं, अब अगर और चीज देखनी है कि तैमूर है क्यों इतना एकदम लाइमलाइट में है या ऐसा है, राहु का प्रभाव लगन पे आ रहा है ना। वो तो ठीक है, लगन है जो है, जुपिटर मरकरी वो सब है, लेकिन राहु का प्रभाव भी आ रहा है। पर सर जो देख, फेमस होगा उसी से आदमी चिढ़ेगा। अब आप फेमस हो तो आप ही की टांग लोग नीचे पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो अरे ऊपर जो नहीं, होता है उसी को लोग खींचने की कोशिश करते हैं। पता नहीं, अभी तो हम फेमस 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 तो कुछ नहीं है। अरे नहीं, लेकिन ये चीज है। और दूसरा, हाँ, अगला चार्ट बिल गेट्स। सो बिल गेट्स के चार्ट में हम देखेंगे, बिल गेट्स का मैं टाइम वो यूज कर रहा हूँ जो एस्ट्रो डेटा बैंक में प्रोवाइड किया गया है। ओके, अच्छा। आई गेस एस्ट्रो डेटा बैंक में इट यूजेस 10 PM। हम्म। सो 10 PM एस्ट्रो डेटा बैंक में यूज हो रहा है, सो आई एम यूजिंग 10 PM ओनली, और उस हिसाब से कैंसर असेंडेंट बनेगा। एंड ये चार्ट मुझे काफी जस्टिफाई कर रहा है चीजों को। कुछ लोग जेमिनी असेंडेंट यूज करेंगे, लेकिन वो फर्क नहीं पड़ता, पहले नाम का अक्षर इट्स बिल गेट्स, ब। ओके, बिल गेट्स, तो पहला जो हमारे जो टंग में चीज आती है, ब, बिल, ब। तो ब अक्षर टेबल में देखोगे आप, इट्स रूल्ड बाय सैटर्न, ब। हम्म। सैटर्न कुंडली में एक्सॉल्टेड। फोर्थ हाउस। नाड़ी, नाड़ी के हिसाब से सबसे बेस्ट धनयोग बना गया सैटर्न वीनस का। सैटर्न कौन से हाउसेस का लॉर्ड है? 7th हाउस ऑफ बिजनेस। हम्म। 7th लॉर्ड ऑफ बिजनेस इज एक्सॉल्टेड, सो डेस्टिनी क्या है, थीम क्या है कि सैटर्न जिस हाउस का लॉर्ड है, या सैटर्न जिस जिस चीज का कारक है, कर्म कारक, वो बहुत एक्सॉल्ट होने वाला है, बहुत हाई लेवल की उसमें अचीवमेंट होने वाली है। एंड आप मानोगे नहीं, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड का शेयर यूएस के अंदर आई गेस इट्स विद बिल गेट्स, मतलब वो काफी ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड होल्ड कर रहे हैं। डेटा आया था पीछे ऐसे, तो ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ रियल एस्टेट एंड एग्रीकल्चरल लैंड। सैटर्न इन द 4th हाउस, पर्सन इज अर्निंग थ्रू रियल एस्टेट एंड एग्रीकल्चरल लैंड। सैटर्न 4th, सैटर्न 7th लॉर्ड ऑफ बिजनेस इज एक्सॉल्टेड, नाड़ी के हिसाब से बेस्ट धनयोग बना रहा है सैटर्न वीनस का। तो नाम का पहला अक्षर बिल गेट्स। ई नहीं हम देखेंगे, क्योंकि ई तो बाद में आ रहा है ना, बिल गेट्स, हाँ ब। बिल्कुल। वो तो लोग सब लॉजिक लगा सकते हैं। सो आई गेस टेक्निक क्लियर है, और आपने काफी अच्छे से मतलब वो जो अपनी टेक्निक बताई ना, जो आपने बताया कि बीटीआर के लिए किस तरह इसको यूज करना है।
वो गेम चेंजर बन गया। हाँ, मैक्सिमम जगह वो काम करता है, कुछ एक जगह पे वो किसी वजह से किसी दूसरे योग, क्योंकि दूसरे ग्रहों का प्रभाव आ जा रहा है, तो वो चेंज हो रहा है। वो मैंने बहुत पहले किया था शुरुआत, लेकिन मैं बहुत सारी चीजें बीच में छोड़ देता हूँ। जैसे सन का ट्रांजिट है, और भी बहुत सारी चीजें थी, डेट ऑफ बर्थ का कुछ कनेक्शन उसमें भी है, लेकिन उसमें काम करना बाकी है। लेकिन ये जैसे ही मैंने नहीं, बता दिया। 90% में तो काम कर जाएगा वो, हाँ। आपका जो बीटीआर वाला रूल है। तो इस वीडियो की हेडिंग तो हम बीटीआर भी कर सकते हैं अब, बीटीआर एंड द सीक्रेट ऑफ नेम। हाँ, कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, तो लेकिन ये, मजा आया, मजा आया। और अगली वीडियो भी जल्द बनाएंगे। टॉपिक तैयार है, वीडियोस रेडी हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, देते हैं अलविदा, और मिलेंगे सात्विक से अगली बार दोबारा। थैंक यू, थैंक यू सात्विक। थैंक यू सर।